एंड वेलकम। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम क्लास 11 बायोलॉजी का बिल्कुल पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड एकदम फिनिश कर देंगे, वो भी एक ही शॉट में। और हाँ, ये लेक्चर आपकी बोर्ड्स और नीट दोनों के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। हर एक कॉन्सेप्ट कवर होगा। सो रेडी हो? चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो ये है हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर लाइफ है क्या चीज़, फिर उसके 5 डिफाइनिंग फीचर्स क्या हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इतनी सारी लाइफ फॉर्म्स हैं तो उन्हें स्टडी कैसे करें, यानी क्लासिफिकेशन, फिर उन्हें नाम कैसे देते हैं। और हाँ, सबसे लास्ट में एक छोटा सा क्विज होगा ताकि सब कुछ दिमाग में फिक्स हो जाए। रेडी? लेट्स गो। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से। देखो, लिविंग वर्ल्ड को समझने से पहले ये तो समझ लें कि उसकी स्टडी को कहते क्या है। तो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि बायोलॉजी आखिर है क्या, और फिर आएंगे उस सबसे बड़े अहम फिलॉसफिकल सवाल पर कि जिंदा होने का मतलब क्या है। सो बायोलॉजी, चलो इस वर्ड को तोड़ते हैं। ये बना है 2 ग्रीक वर्ड से। पहला है बायोस। बायोस का मतलब क्या होता है? लाइफ। और दूसरा है लोगोस, जिसका मतलब होता है स्टडी। तो बायोलॉजी क्या हुआ? सिंपल, द स्टडी ऑफ लाइफ। और इसके 2 मेन हिस्से हैं, 2 ब्रांचेस। पहला बॉटनी, जिसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, पेड़ पौधे। और दूसरा है जूलॉजी, जिसमें हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं। बिल्कुल आसान, राइट? ओके, अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर, व्हाट इज लाइफ? देखो, इस सवाल के 2 जवाब हो सकते हैं। एक है फिलॉसफिकल, जीवन का उद्देश्य क्या है, राइट? लेकिन हम यहाँ फिलॉसफी क्लास में नहीं हैं, हम हैं साइंस स्टूडेंट्स, तो हमारा फोकस है टेक्निकल सवाल पे। एक जिंदा चीज और एक नॉन लिविंग चीज जैसे ये टेबल या पत्थर, इनमें आखिर ऐसा क्या फंडामेंटल फर्क है? बस यही हमें आज डीकोड करना है। तो देखिए, आपकी एनसीईआरटी बुक कहती है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कुछ खास यूनिक फीचर्स होते हैं। ये ऐसे फीचर्स हैं जो आपको किसी नॉन लिविंग चीज में नहीं मिलेंगे। क्या है वो? मेटाबॉलिज्म, सेल्फ रेप्लिकेशन, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, टाइम के साथ इवॉल्व करना, और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्शियसनेस। ये आप समझ लो लाइफ के नॉन नेगोशिएबल रूल्स हैं। इनके बिना लाइफ नहीं है। ओके, तो अब हम इन 5 फीचर्स को एक एक करके डिटेल में समझेंगे। और यहाँ एक बहुत ही ट्रिकी पॉइंट है, ध्यान से सुनना। हमें ये डिफरेंस समझना है कि कौन सा फीचर सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक है और कौन सा एक डिफाइनिंग फीचर है। डिफाइनिंग फीचर मतलब जिसका कोई एक्सेप्शन ही ना हो। तो हम बात करेंगे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस की। तो सबसे पहले ग्रोथ। हम सब ग्रो करते हैं, प्लांट्स ग्रो करते हैं, एनिमल्स ग्रो करते हैं। ग्रोथ का मतलब क्या है? इंक्रीज इन मास या इंक्रीज इन नंबर, सिंपल। लेकिन सोचो, क्या ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर हो सकता है? क्या सिर्फ लिविंग थिंग्स ही ग्रो करती हैं? सोचो एक पहाड़ के बारे में। उस पर भी तो धूल, मिट्टी, बर्फ जमती है, तो उसका साइज भी तो बढ़ रहा है, वो भी तो ग्रो कर रहा है ना? तो फर्क क्या है? फर्क ये है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ अंदर से होती है, इंट्रिंसिक, जबकि पहाड़ में ग्रोथ बाहर से हो रही है, एक्सट्रिंसिक। इसलिए ग्रोथ एक कैरेक्टरिस्टिक तो है, पर डिफाइनिंग फीचर नहीं है। नेक्स्ट आते हैं रिप्रोडक्शन पर, यानी अपने जैसे नए इंडिविजुअल्स पैदा करना। बिल्कुल, ये लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। पर वही सवाल, क्या ये एक डिफाइनिंग फीचर है? क्या हर जिंदा चीज रिप्रोड्यूस करती है? सोचो, आपने म्यूल्स के बारे में सुना है? खच्चर, वो जिंदा तो होता है पर वो स्टेराइल होता है, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। या फिर हनी बीज में जो वर्कर बीज होती हैं, वो भी स्टेराइल होती हैं, तो वो जिंदा हैं पर रिप्रोड्यूस नहीं कर रही। मतलब एक्सेप्शंस हैं। इसलिए रिप्रोडक्शन भी एक कैरेक्टरिस्टिक है, बट इट इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ। ओके, अब आइए उस फीचर पर जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। बच्चों, इस पर स्टार मार्क कर लो, मेटाबॉलिज्म। ये क्या है? हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, कुछ बन रहा है, कुछ टूट रहा है, उन सब का टोटल, द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस। और अब मुझे बताओ, क्या कोई पत्थर या कोई टेबल मेटाबॉलिज्म शो कर सकता है? कभी नहीं। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट्स मेटाबॉलिज्म। इसलिए मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ, पीरियड। अच्छा, ये जो मेटाबॉलिज्म है, ये केमिकल रिएक्शंस हो कहाँ रहे हैं? हवा में? नहीं, ये हो रहे हैं सेल्स के अंदर। और यही है हमारा अगला डिफाइनिंग फीचर, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। दुनिया में ऐसी कोई भी जिंदा चीज नहीं है जो सेल्स से ना बनी हो। एक छोटा सा अमीबा ले लो, वो एक सेल का है। हमें देख लो, हम ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बने हैं। बट द पॉइंट इज, लाइफ इज बेस्ड ऑन सेल्स।
तो ये भी एक 100% पक्का डिफाइनिंग फीचर है। और आखिरी डिफाइनिंग फीचर कॉन्शियसनेस। ये तो सबसे ऑब्वियस है ना? अपने आसपास क्या हो रहा है उसे सेंस करना और उस पर रिएक्ट करना। गरम चीज को हाथ लगाया तो हाथ पीछे खींच लिया, दैट्स अ रिस्पॉन्स। एक प्लांट भी तो सनलाइट की तरफ मुड़ जाता है, वो भी तो रिस्पॉन्ड कर रहा है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द सिंपलेस्ट बैक्टीरिया टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ह्यूमन अपने एनवायरनमेंट को सेंस और रिस्पॉन्ड करता है। तो ये टेक्निकली सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, पर है एक अहम डिफाइनिंग फीचर। ऑलराइट, तो अब हमें क्लियर हो गया है कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या फर्क है। लेकिन अब एक नई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। जरा अपने चारों तरफ देखो, कितने अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं। इस अमेजिंग वैरायटी को ही हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। पर इतनी सारी चीज़ों को एक साथ पढ़ना तो इम्पॉसिबल है, तो हम क्या करें? हमें इन्हें ग्रुप करना पड़ेगा, और बस यहीं से ज़रूरत पड़ती है क्लासिफिकेशन की। और जब मैं प्लेंटी कह रही हूँ तो आई मीन इट। नंबर देखो स्क्रीन पर, हम अब तक 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज को ढूंढकर डिस्क्राइब कर चुके हैं। सोचो कितना बड़ा नंबर है ये। और मज़ेदार बात यह है कि ये तो सिर्फ वो हैं जो हमें पता हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अभी ऐसी लाखों स्पीशीज और हैं जिन्हें हम जानते भी नहीं। इतनी भीड़ को मैनेज करने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम तो चाहिए ही होगा ना, राइट? तो है इस सिस्टम को, इस साइंस को हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। इसमें 4 स्टेप्स होते हैं बिल्कुल लाइन से। स्टेप 1 कैरेक्टराइजेशन। पहले आप उस ऑर्गेनिज्म के फीचर्स को स्टडी करते हो कि वो दिखता कैसा है, रहता कहाँ है। स्टेप 2 आइडेंटिफिकेशन। अब उन फीचर्स के बेसिस पर आप पहचानते हो कि वो क्या है। स्टेप 3 क्लासिफिकेशन। फिर आप उसको उसके जैसे दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप में रखते हो। और आखिरी स्टेप 4 नोमेनक्लेचर। आप उसको एक यूनिवर्सल साइंटिफिक नाम देते हो। सिंपल लॉजिकल प्रोसेस। चलो अब उस चौथे स्टेप नोमेनक्लेचर यानी नामकरण पर आते हैं। सवाल यह है कि इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? देखो, आम को हम हिंदी में आम कहते हैं, इंग्लिश में मैंगो, बंगाली में आम। अब अगर एक इंडियन साइंटिस्ट और एक अमेरिकन साइंटिस्ट आम पर बात करें तो कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए हमें एक ऐसा नाम चाहिए जो पूरी दुनिया में सेम हो। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया कैरलस लिनियस ने अपने सिस्टम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से। बच्चों, पेन पेपर हाइलाइटर्स सब निकालो। ये स्लाइड नीट और बोर्ड्स दोनों का फेवरेट है। इससे क्वेश्चन आना ऑलमोस्ट पक्का है। रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, चलो एक एक करके देखते हैं। रूल नंबर 1, सारे नाम लैटिन लैंग्वेज में होंगे और टाइप करते वक्त इटैलिक्स में लिखे जाएंगे। रूल नंबर 2, हर नाम के 2 पार्ट्स होंगे। पहला वर्ड होगा जीनस और उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा। रूल नंबर 3, दूसरा वर्ड होगा स्पीशी और उसका फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट रूल नंबर 4, जब आप इसको हाथ से अपनी कॉपी में लिखोगे तो जीनस और स्पीशीज दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करना है, एक साथ नहीं, अलग अलग। गॉट इट? चलो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारा प्यारा आम, इसका साइंटिफिक नेम है मैंजिफेरा इंडिका। देखो 2 वर्ड्स हैं। पहला वर्ड मैंजिफेरा, ये है जीनस, देखो एम कैपिटल है। दूसरा वर्ड इंडिका, ये है स्पीशीज, देखो आई स्मॉल है। कंप्यूटर में लिखा है इसलिए इटैलिक्स में है। अगर हाथ से लिखते तो दोनों के नीचे अलग अलग लाइन खींच देते। और आखिर में ये लिन क्या है? ये है ऑथर का नाम, यानी लिन्नेयस। ये बताता है कि इस नाम को लिन्नियस ने दिया था। सारे रूल्स फिट हो गए? सोचो, हम एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बना रहे हैं जिसमें दुनिया की सारी लिविंग स्पीशीज हैं। अभी हमने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से हर किताब स्पीशीज को एक नाम दे दिया। लेकिन अब इन लाखों किताबों को लाइब्रेरी में ऐसे ही फेंक तो नहीं सकते, राइट? हमें उन्हें ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, शेल्व्स पर, सेक्शंस में। बस वही ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। और इन किताबों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए जो टूल्स यूज होते हैं वो है टैक्सोनॉमिकल एड। तो क्लासिफिकेशन का मतलब सिर्फ एक ग्रुप में डालना नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है, एक हायरार्की। इसके 7 मेन लेवल्स हैं या रैंक्स। सबसे बेसिक लेवल है स्पीशीज और सबसे ऊपर सबसे बड़ा ग्रुप है किंगडम। इसको याद करने का एक ट्रिक है, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। और एक चीज हमेशा याद रखना, जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जाते हो, स्पीशीज से किंगडम की तरफ, कॉमन कैरेक्टर्स कम होते जाते हैं। समझ गए? मोर स्पेसिफिक ग्रुप, मोर कॉमन कैरेक्टर्स। और ये टेबल, बच्चों, इस टेबल को तो अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लो। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से है और नीट में इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं।
यहाँ मैन यानी होमोसेपियंस और मैंगो यानी मैंगजीफेरा इंडिका का पूरा क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, किंगडम से लेकर स्पीशीज तक। आपको ये पूरा का पूरा बाय हार्ट याद करना है, नो एक्सक्यूजेस। ओके, तो साइंटिस्ट इन सब चीज़ों को स्टडी करने के लिए कुछ टूल्स यूज़ करते हैं। इन्हें कहते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स। जैसे कि हर्बेरियम, ये प्लांट्स की एक लाइब्रेरी है जिसमें प्लांट्स को सुखाकर प्रेस करके शीट्स पर लगा देते हैं। फिर है म्यूजियम, जहां आपको प्रिजर्व्ड प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं। बोटानिकल गार्डन्स और जूलॉजिकल पार्क्स यानी जू तो आपने देखे ही होंगे, वहां लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है की। ये एक तरह की गाइडबुक होती है जो येस नो टाइप क्वेश्चंस पूछकर ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। श्यू, चलो काफी कुछ पढ़ लिया है हमने आज। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक काम करते हैं, एक सुपर फास्ट 60 सेकंड की रिवीजन करते हैं पूरे चैप्टर की, ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स दिमाग में लॉक हो जाए। और उसके बाद मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी। रेडी फॉर अ क्विक रिकैप? ठीक है, अब क्विज टाइम। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। इनमें से कौन सा एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का? ऑप्शंस हैं ए ग्रोथ, बी रिप्रोडक्शन, सी मेटाबॉलिज्म या डी ऑल ऑफ द अबव। चलो वीडियो को पॉज करो और अपना आंसर सोचो। ठीक है, सोच लिया? द करेक्ट आंसर इज सी मेटाबॉलिज्म। क्यों? क्योंकि याद है ना, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में एक्सेप्शंस थे, जैसे पहाड़ और म्यूल, लेकिन मेटाबॉलिज्म का कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड होता है कंप्लीट। हमने समझा कि लाइफ क्या है, उसकी फीचर्स क्या हैं और इतनी सारी लाइफ को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं। आई रियली होप कि आपके सारे डाउट्स अब क्लियर हो गए होंगे। और हाँ, रुकना नहीं है। हमारी नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अगला और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हम 5 किंगडम सिस्टम, डोमेन्स ऑफ लाइफ और नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो डोंट मिस द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग।